जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे भाई। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। उस टॉपिक का नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं। ये आपका एग्जामिनर और सबका फेवरेट टॉपिक होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेन है और दूसरा अगर हम बात करें तो दोस्त यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम है। ये दो टॉपिक हमारे हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा इसके ऊपर में हमें ध्यान में रखना है और समझना है। अब मेरा आपसे अनुरोध है हमेशा की तरह कि अगर आप नए हैं तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। यहाँ पे साउंड देखिए एक बार, 8 नंबर पर है वो साउंड, बच्चे कह रहे हैं साउंड कम है। ठीक है, तो एक बार भाई जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक बार कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार तरीके से बता दो हाउस द जोश, कैसा आप लोगों का जोश मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगले 10 मिनट तक आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आप चाहते हैं कि पूरे ट्रेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में छप करके रह जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जो आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। सारा खेल पढ़ने और पढ़ाने का होता है। आपके सामने किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जाए और आपको किस तरीके से वो समझ में आए, सारा खेल मेरे भाई यहीं पर है। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको कोई पीपीटी बना करके ला करके मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ना ही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से उसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल केसेस हमारे बनते हैं। 10 मिनट मेरी बातों को सुन लिया तो मेरा दावा है आपसे कि आप यहाँ पर ट्रेन के किसी भी सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने क्यों नहीं आएगा, बहुत आसान तरीके से आप उसे लपेट पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और खत्म आपको हीरो बना करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक बात को जानते हैं और वो क्या जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ट्रेन के अलग अलग केस को समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो केस आता है आपका, वो क्या आता है जरा वो देखिए। आज के टॉपिक में हम दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन की हम शुरुआत करते हैं। रेलगाड़ी आपकी छुक छुक गाड़ी हो गई भैया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या होता है ट्रेन में। तो केस नंबर 1 ये होता है कि जब भी कोई ट्रेन आपकी क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी यहाँ पर पोल को जो है यहाँ पर पार करती है, किसी भी मेरे भाई यहाँ पर पेड़ को पार करती है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, या किसी भी शांत बैठा चुपचाप एक इंसान है, ठीक है, ये भुटकुन वही है जो चाय मंगा करके पी रहा है और चुपचाप यहाँ पर मेरे भाई खड़ा है कहीं पर, तो कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी पेड़ को या किसी इंसान को पार करेगी, तो वैसी स्थिति में इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल एक बात पे फोकस करना है कि गति किसी के पास में है और दूरी किसके पास में है, बस ये दो बातों का ध्यान रखना है। तो चूंकि ये ट्रेन है तो ये ट्रेन है तो इसकी एक अपनी लंबाई होगी और इसकी अपनी एक चाल होगी। स्पीड ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ट्रेन आप यहाँ पर कह सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे ये कहा कि देखो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अगर ये ट्रेन पेड़ को पार कर रही है, इंसान को पार कर रही है या पोल को, तो इसमें किसी के पास में डिस्टेंस है। हाइट अलग होता है, हाइट को हम है ना जमीन के हिसाब से नापते हैं। जैसे ऐसे मान करके चलो कि ये जो बॉटल है, ये बॉटल आपका क्या है, ये ऊंचा है, ये लंबा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं तो मैं इसे लंबा बोलूंगा। जैसे रोड लंबी होती है, ऊंची नहीं होती, पहाड़ ऊंची होती है, लंबी नहीं होती, फिर पहाड़ की जो दूरी है वो अलग तरीके से हम नाप सकते हैं। तो आप मेरी भावनाओं को समझिए यहाँ पे। जैसे मैं दो चीजों को आपके साथ में रख रहा हूं यहां पर, तो ये ऐसे मान करके चलो ट्रेन है और ये तुम्हारा पोल है। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार कर रहा है दोस्त, यहां पर समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, तो यानी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जब ट्रेन किसी पोल को पार करता है ना, तो इसका मतलब ये अपने आप को पार कर रहा है। देखो ये अपने आप को, पोल तो बेचारा वहीं पर खड़ा है यार, इसको क्या मतलब है कौन आया कौन गया। तो ये जो पार कर रहा है ये किसको पार कर रहा है, अपने आप को पार कर रहा है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो ये केस नंबर हमारा 1 हो गया, जो कि सबसे फेमस केस है। अब इसके बाद में मल्टीपल केसेस हमारे सामने आते रहेंगे। और दूसरा केस यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर ये आएगा कि समझो यही तुम्हारी ट्रेन है भाई, ठीक है, और ये ट्रेन अब है ना लोगों को बहुत पार कर लिया, अब इसके मूड में कुछ और है। और इसके मूड में यहाँ पर क्या है, ये किसी एक ब्रिज को पार करना चाहती है। ठीक है, एक मेरे भाई ब्रिज को पार करना चाहती है यहाँ पे, ऐसे मान के चलो, या फिर ये जो है मेरे भाई, या फिर आप इसको और कह सकते हो, या फिर ब्रिज ना पार करके ये ट्रेन दोस्त एक प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। ऐसे बड़ा प्यारा सा जो है ये प्लेटफॉर्म मेरे भाई बना हुआ है और ऐसे मान करके चलो ये कोई रेलवे स्टेशन है, तो ये किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब इस केस में क्या होगा ना, लंबाई ट्रेन के पास में शुरू से थी, स्पीड उसके पास में शुरू से थी, बात आ जाती है प्लेटफॉर्म को लेकर के। तो जो ये प्लेटफॉर्म होता है इसके पास में अपनी लंबाई होती है, जिसे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म के नाम से हम दर्शा सकते हैं। लेकिन इसकी कोई स्पीड नहीं होती है, क्योंकि ये शांति से चुपचाप अपने जगह पर टिका हुआ होता है। तो अगर ये टिका हुआ होता है तो इसके अंदर में गति नहीं है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये। तो अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो जब हम दूरी लेने की बच्चों बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पर इनके दोनों की दूरी को जोड़ेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, ट्रेन की दूरी को भी जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म की दूरी को भी जोड़ेंगे, और जब स्पीड की बात आएगी
तो स्पीड में सिर्फ और सिर्फ किसका स्पीड है, ट्रेन का है, तो हम यहाँ पर ट्रेन को लेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो जब मैं यहाँ पर देख रहा होता हूँ कि किसको कितना समझ में आया नहीं आया, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर मैंने फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लिखवा दिए, बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने इसका निचोड़ इस तरीके से निकाला कि हम कोई फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, हम कोई पीपीटी बना के लेके नहीं आएंगे, हम यहाँ पर कोई जो है आपको क्वेश्चन के माध्यम से नहीं रटवाने वाले स्पेशल केस, खुद ही पढ़ा करके आपको समझाएंगे कि अलग अलग केसेस बनते क्या है, उनका तोड़ क्या है। ठीक है, और इसमें मैं कभी भी लाइफ में आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को रटो। आप अगर केस को समझ जाते हो ना, तो आप कोई ट्रेन के अंदर में कोई बैठा व्यक्ति है उसको पार करने में और पूरी ट्रेन को पार करने का भी फर्क मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी पाओगे और समझा भी पाओगे। ठीक है, अब जो तीसरा केस हमारा होता है वो हमारा क्या होता है। तीसरा केस मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार किया, इसने भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार किया। अब तीसरा पॉइंट आता है, जब कोई ट्रेन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करे, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को जब वो पार करती है तो शुरुआत यहाँ पर कहाँ से होता है, तो जब पहले वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करती है तो यहाँ पर इसी वाले इंसान को लाओ और इस इंसान को मेरे भाई ला करके यहाँ पर चला दो। ठीक है, अब ये इंसान जब यहाँ पर चलेगा तो दो स्थिति बन सकती है, या तो मेरे भाई ये जो है ट्रेन इधर की तरफ आ रही है, इंसान इधर की तरफ आ रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपका जो सेकंड केस बन सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है ना कि या तो ये इंसान जो है, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटू कर दूं यहाँ पे, तो ये इंसान इसकी तरफ जा सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है ये इससे मुंह फुला करके और एकदम नाराज होकर के ये इधर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो ये दो केस बन सकते हैं कि ये अवे जा सकता है। इसको बोलते हैं मूविंग इन सेम डायरेक्शन और इसको बोलते हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, चूंकि ये ट्रेन है तो इसकी अपनी लंबाई होगी, इसकी अपनी एक स्पीड होगी, और ये इंसान है, अब ये शांति से तो बैठा नहीं है, तो शांति से मेरे भाई नहीं बैठा है, तो इसको SM लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ मैन, और यहां भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मैन। दोस्तों यहाँ पर ये जो दोनों केस है ना हमारे, ये दोनों के दोनों हमारे अलग केस बनेंगे। ऊपर वाला केस जो हमारा बनेगा वो कौन से डायरेक्शन को लेकर के बात हुई है, तो वो हमारा सेम डायरेक्शन को लेकर के बात हुआ है, और नीचे वाला जो केस बनेगा वो हमारा विपरीत दिशा को लेकर के बात हुआ है। तो यहाँ पर हम टाइम की जो गणना करेंगे वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यहां जब आप टाइम के बारे में कैलकुलेट करोगे तो आप यहां पर ये बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसके पास में तो डिस्टेंस दिख रहा है, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं दिख रही, दूरी लंबाई कुछ भी नहीं दिख रही, तो नहीं दिख रही तो बस हम यहां पर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस के तौर पे बस हम इसे लेने वाले हैं, यानी इसकी लंबाई लेने वाले हैं। डिस्टेंस के तौर पे क्या लेने वाले हैं, सिर्फ ट्रेन की। और जब स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड की बात करते हैं तो हम स्पीड में यहां पर क्या फोकस करते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, तो ट्रेन के स्पीड में मैन के स्पीड को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। और अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगा और अपॉन में स्पीड यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। समझ गए, तो ये आपका बन गया केस नंबर 3 दोस्तों, और ये आपका बन गया केस नंबर 4 मेरे भाई यहाँ पर। अब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, समझिए मेरी बात को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि सर देखो जो लास्ट केस है आपका वो यहाँ पर क्या है, लास्ट केस यहाँ पर ये है कि अगर कोई ट्रेन जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये ट्रेन हमारा क्या कहते हैं, ये जो ट्रेन है दोस्तों यहाँ पर, ये ट्रेन हमारा क्या हो गया, ये ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, ये अपनी एक स्पीड है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो देखिए इसके भी दो केस सब बनेंगे, ये वाला इसीलिए मैंने इसको पीला कर रखा है, और सबसे मुश्किल यहाँ पर यही है। ठीक है, तो लास्ट केस है आपका। अब ये ट्रेन क्या कर सकती है, अपनी जैसे ही एक ट्रेन को पार कर सकती है, यानी दो तरह का केस बनेगा, या तो एक ऐसी ट्रेन को पार करे जो इसी के तरफ में आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के, इसका अपना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसका अपना लेंथ है यहाँ पर जिसे हम L1 से कहेंगे, इसका अपना लेंथ है जिसे L2 से कहेंगे, इसकी अपनी स्पीड है जिसे हम S1 से कहेंगे, इसकी अपनी एक स्पीड है जिसे हम S2 से कहेंगे, और ये इसके करीब में आ रहा है, तो ये एक हमारा केस हो गया। या फिर दूसरा दोस्तों यहाँ पर हमारा ये हो सकता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर एक और ट्रेन आ रही है तो जस्ट इसी की हमशक्ल आएगी, इसी की जुड़वाएगी, और वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे एक केस में इंसान इसकी तरफ जा रहा था तो दूसरी तरफ इससे दूर भाग रहा था, उसी तरीके से एक केस में ट्रेन करफ में जा रही है तो दूसरी तरफ इससे दूर भाग रही है, तो दूर भाग रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका केस अलग बनेगा, इसका केस अलग बनेगा। ठीक है, मैंने सिंपल एक ही कंसेप्ट तो आपको याद कराया, और मैंने क्या कहा कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। मैंने आपसे 10 मिनट मांगा है, और ये 10 मिनट के अंदर में हम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक रूप, एक एक बात, एक एक चीज हम आपको जो है वो सिखा देंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें हम आपको क्लियर कर देंगे। बस ये लास्ट मिनट है आपका, आप ये देखिए। तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी L1 प्लस L2 लेंगे, तो ये हमारा हो गया दोस्तों डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के पास में है। और स्पीड की बात करते हैं तो इधर से बंदा S1 की रफ्तार से आ रहा है, उधर से S2 की रफ्तार से आ रहा है, तो स्पीड में हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड में हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट केस बनता है कब, जब कोई ट्रेन किसी भी इंसान को अपोजिट डायरेक्शन से पार करती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यकीन मान करके चलिए कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जब मैं हजारों बच्चों को अपने सामने बिठा करके ऑफलाइन में ये बात समझाता हूँ और वहां पर किसी को डाउट नहीं आता है, तो आई एम डैम श्योर कि ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में तो एक भी बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है,
ये ध्यान रखिए यहाँ पर। अब ये हमारा केस हो गया। अब दूसरे केस की यहाँ पर क्या बात हो गई, दूसरे केस की जब यही वाली आपकी जो ट्रेन है इस वाली ट्रेन को पार करे तो उस केस में भी यहाँ पर टाइम हमारा क्या होगा, तो डिस्टेंस का मतलब हो जाता है यहाँ पर L1 जमा L2। और स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये S1 से जा रहा है और ये S2 से जा रहा है, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्पीड को हम यहाँ पर जो है वो माइनस करेंगे, तो S1 माइनस मेरे भाई हो जाएगा S2। बस पूरा ट्रेन का जो सारांश है आपका वो इतना ही है और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितने भी सवाल आज तक एसएससी ने ट्रेन में पूछे हैं वो सारे के सारे इन्हीं केसेस के ऊपर में बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इनके ऊपर में पकड़ बहुत अच्छी मिल गई है तो यूँ समझ लीजिए अभी आप देखते जाइए, बैक टू बैक ऐसे सवालों को आप उड़ा करके फेंक देंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब किसकी लंबाई लेनी है। लंबाई में दो ही लोगों की लंबाई होती है, या तो देखो लेंथ में कहाँ पर आ रहा है, तो जब आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो तो आपको लेंथ मिल रहा है, या जब कोई ट्रेन ले रहे हो तो आपको लेंथ मिल रहा है। स्पीड कौन कौन से केस में लेते हो, रुके हुए इंसान में स्पीड नाम की कोई चीज नहीं होती, और रुके हुए प्लेटफॉर्म में स्पीड नाम कोई चीज नहीं होती। स्पीड वहां होती है जहां इंसान चल रहा होता है या ट्रेन चल रही होती है। तो लंबाई वहां पर लेते हैं जहां प्लेटफॉर्म हो या ट्रेन हो, और स्पीड वहां पर लेते हैं जहां मैन हो या फिर ट्रेन हो मेरे भाई। बस इन्हीं लोगों के पास में सेम डायरेक्शन में मिश्रा जी क्या करते हैं, तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अब इसी के साथ में हम अपने सवालों का शुभारंभ करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने IBSCIU का दे रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे भाई देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, आप समझिए मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल का सबसे पहला उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए, ठीक है, आइए। तो एक ट्रेन इतना मीटर लंबा है, किसी पोल को हम 26 सेकंड में पार करते हैं, तो बताइए हमारी स्पीड कितनी होगी। तो एकदम हल्का सवाल है। अगर हम बात करते हैं स्पीड के बारे में, तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दुनिया गवाह है कि जब भी एक ट्रेन ने किसी पोल को पार किया है तो डिस्टेंस के नाम पर हम इस ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, और स्पीड के नाम पर यहाँ पर जो है ट्रेन की स्पीड को लेते हैं। ये बेचारा पोल तो बस मुखौटा था, इसके नाम पर चीज़ें रची जा रही थी, इस बेचारे को तो पता भी नहीं क्या हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर बेचारा चुपचाप अपना काम करता रहा और पीछे पूरा इतिहास बदल गया। ठीक है, पलट करके देखता है तो ये क्या हो रखा है, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर जो सारा खेल कर रहा है वो कौन कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो स्पीड मतलब टाइम हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये स्पीड अपॉन स्पीड बराबर, मतलब ये मैंने क्या लिख दिया, तो हमने ये कहा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो क्वेश्चन में हमसे स्पीड बोला है, तो कोई बात नहीं, इस स्पीड को आप यहाँ पर लेकर के चले जाओ, तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई डिस्टेंस हो गया, और ये अपने आप में मेरे भाई टाइम हो गया। 26 से अगर आप काटोगे तो एक बार में, फिर उसके बाद में 104 14 बार में, और कुल मिलाकर के 14 मीटर पर सेकेंड। ये अभी हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था। मैं यहाँ से अभी शुरू करूंगा, खत्म बहुत अच्छे लेवल पे करूंगा, ध्यान रखो। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब यहाँ देखते चलिए, धीरे धीरे मैं आंसर नहीं दूंगा आज के सेशन में, मुझे जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा आपको। आंसर तो आप लोगों को देना है, क्योंकि जब आप यहाँ आंसर नहीं दे सकते तो आप पेपर में कैसे दोगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकंड। ट्रेन की रफ्तार कितनी है, तो 95 की है। समय कितना लगेगा, 18 सेकंड। और यहाँ पर जो मेरे भाई लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो हमने यही कहा कि देखो जब भी कोई ट्रेन होता है, किसी भी बच्चों पोल को पार करता है ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रेन अपने आप को ही पार कर रहा है। डिस्टेंस भी इसी का लेना है, स्पीड भी इसी का लेना है, आप ऐसे मान के चलो। तो वही बात है मेरे भाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई मेरे भाई स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो समय हमें लगा है कितना, 18, और स्पीड को ले जाओ यहाँ पर, स्पीड जब ले जाओगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 95। टाइम इस पे डिस्टेंस में ही पढ़ा रखा है कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में आप बदल दीजिए। तो लेंथ बराबर स्पीड इंटू टाइम, और ये हमारा स्पीड है, ये हमारा टाइम है, बस बात खत्म। 95 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 50 × 25, तो ये मेरे भाई 475। बस खेल खत्म भैया। कितना प्यारा आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर, ये बताइए। और ये आपका कहाँ का सवाल है, तो NTPC CBT 2 का सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सेशन को लाइक भी कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। बहुत अच्छे बच्चे, मुझे बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए कि जो पढ़ सकते हैं, जो फालतू की चीज़ों में ना रहे। ठीक है, बस यहाँ पर पढ़ने वाले चाहिए, जो अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई जागरूक हैं, काफ़ी ज़्यादा जुझारू हैं, जो अपने सपनों को पाने के लिए जो है अपने वक्त की कदर करना जानते हैं, बस वो बच्चे मुझे चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। उन्हें किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो पढ़ रहे हैं, बस मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, वीडियो आप लोग लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। आइए चलिए सवाल देखिए, CPO 2024 का एक क्वेश्चन है, और सभी लोगों से उम्मीद है, मेरा सभी चैंपियन से उम्मीद है, बताइए उत्तर कितना होगा। एक 255 मीटर की लंबी ट्रेन जो है इतने की रफ्तार से जा रही है, तो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितने समय में, यहाँ पर बताइए। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है भाई मेरे, तो दोनों के पास में लंबाई है। ये ट्रेन के पास में भी है, प्लेटफॉर्म के पास में भी है, लेकिन स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास में है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस
इसके पास भी डिस्टेंस है और इसके पास भी है, तो यानी ट्रेन की भी लंबाई लो, प्लेटफॉर्म की भी लो, और स्पीड में सिर्फ और सिर्फ इसके पास में है, तो ये आपका केस बनेगा। एक तरफ हम आपको केस लिख लिख करके रिवाइज करवाते रहेंगे और दूसरी तरफ में हम आपका क्वेश्चन हल कराते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जरा देखिए, समय जो होता है वो बड़ा बलवान होता है, उससे बलवान कुछ भी नहीं। तो समय की अगर हम बात करें तो दोनों की लंबाई को लेना है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है इसकी लंबाई 255 हो गई, अगले की जो लंबाई है वो 745 हो गई। और जब हम स्पीड की बात करते हैं ना, गति की बात करते हैं ना, तो ये गति है हमारा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में है ना भाई, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलो यहाँ पर। बस दोस्तों यहाँ पर ठीक है, आ जाइए यहाँ पर 18 से मेरे भाई 4 बार में हम काटेंगे। ये 700 और 200 900 और ये पूरा का पूरा मेरे भाई 1000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 20 हो गया। कुल मिलाकर के अगर हम काटेंगे तो 50 सेकंड, और 50 सेकंड होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। सी फॉर का होना क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर प्यार हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है जरा पढ़िए, ठीक। सवाल देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। Another train of length इतना is standing at the station. In what time will the राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अनदर ट्रेन? देखिए कितना बढ़िया सवाल है। ट्रेन ने एक ट्रेन को क्रॉस किया है, तो कैसे है कि इतना मीटर लंबी राजधानी ट्रेन है, इतना किलोमीटर की चाल से चल रही है, यानी ये हमारी राजधानी की अपनी जो है ये बात विचार है। और राजधानी के बारे में ये कहा गया कि ये जो राजधानी है ये हमारी 108 मीटर की है, और इसकी स्पीड कितने की है? तो ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे की है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्रेन है ये इतने के साल से चल रहा है, इतना मीटर लंबी एक और स्टेशन पर खड़ी है। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होना तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, वो एक प्लेटफॉर्म के बराबर का काम करती है, क्योंकि उसमें कोई गति रही नहीं, कुछ भी नहीं रहा भाई। तो यानी अगर वो चुपचाप खड़ी है तो बस उसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो उसका स्पीड आप 0 मान लोगे, ये मान करके चलो। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कितने समय में पार करेगी, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस। क्या दोनों के पास में डिस्टेंस है? तो जी हाँ बिल्कुल, तो दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, यानी 108 और 148 तो हमारा हो जाएगा 256। और बात करते हैं स्पीड को लेकर के, तो यहाँ पर इसका स्पीड है नहीं, तो बस इसी को कंसीडर करेंगे। बट आप भूल गए कि ये किलोमीटर पर आवर में है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसे 5/18 से गुना करना होगा। 5 यहाँ पे और 18 कहाँ पे? तो मेरे भाई इसका ऊपर में। अगर आप काटोगे तो 128 से आपका 2 बार में कटेगा, कुल मिलाकर के 36/5, और 36/5 का मतलब 7.2 होता है, यानी कितना सेकंड मेरे भाई? तो 7.2 सेकंड में आपका ये जो ट्रेन है ये दूसरी वाले को प्यार मोहब्बत से पार कर जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना हो जाएगा भाई, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और बड़े आराम से। मैंने कहा ना सारे सवाल अब आपको इतने ईजी लगने शुरू हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में छप चुका है। सॉरी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीपीओ और सीजल मेंस में पूछा गया ये सवाल है, क्या कहा गया? अ गुड ट्रेन ऑफ 350 मीटर लॉन्ग पासेस थ्रू अ टनल ऑफ इतना इन 18 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? यानी जब भी कोई ट्रेन, दोस्तों कोई भी ट्रेन है, किसी भी टनल को वो पार कर रही है भाई यहाँ पर, इसका मतलब वो क्या कर रही है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब ये जो ट्रेन है ये हमारी कितनी है? तो 350 मीटर की है, ठीक है। ये जो टनल है हमारा ये कितना है? तो 1250 मीटर का है मेरे भाई। ये पूरा कार्यक्रम जो चला है ये 80 सेकंड का मेरे भाई रहा, और 80 सेकंड में चीजों ने पार कर दिया। स्पीड सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास में होती है, इसके पास तो बेचारे के पास में कोई स्पीड है भी नहीं। तो क्वेश्चन में ये कहा कि भैया जो है कितने देर में ये पार करेगी, तो हमने पढ़ा है स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्योंकि डिस्टेंस इसके पास भी है और डिस्टेंस इसके पास भी है, तो दोनों को ले लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस में आपका आ जाएगा 1600, और टाइम अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका 80। क्योंकि ये मीटर में और ये सेकंड में है तो स्पीड मेरा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन जब मैंने सारे ऑप्शंस को देखा तो वो किलोमीटर पर आवर में आया। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से गुना करना होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काटना मेरे भाई, 80 से आप इसे काटोगे कितनी बार में? 20 बार में, और 5 से आप काटोगे तो 4 बार में। कुल मिलाकर के ये हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आइए, और अगला सवाल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। 6 नंबर सवाल हमारा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा सवाल में। यहाँ पर ये अब देखते चलो धीरे धीरे सारे सवाल अब आपके बनेंगे, ठीक है। कंसेप्ट हमने फिट कर दिया है। इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में और एक अन्य इतने लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और हमारी चाल कितनी है?
यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखिए ये आपकी मेरे भाई देखिए दो अलग अलग केस है, ये रेलगाड़ी है और ये हमारा क्या है तो प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दोनों केस बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख करके बताऊंगा। ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना दोस्तों वो 400 मीटर की है और 400 मीटर की रेलगाड़ी जो है यहाँ पर नहीं, ट्रेन क्रॉसेस 400 मीटर, उल्टा है थोड़ा मेरे भाई। यहाँ पर ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन एक 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है और उसको पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, तो उसको पार करने में 50 सेकंड का वक्त लग रहा है। उसके बाद में कहा गया कि यही ट्रेन यहाँ पर, यही वाली जो ट्रेन है दोस्त यहाँ पर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको जब वक्त लगता है तो वो लगता है मेरे भाई 60 सेकंड, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी कितनी है तो 600 मीटर है। तो क्वेश्चन में कहा गया लेंथ कितनी है और स्पीड कितनी है। सारे बार पहले एक बार मैंने सारे ऑप्शंस पे नजर डाला तो सभी लोगों की जो स्पीड है वो मेरी भाई अलग अलग निकली। अब पता है क्या होता है, एक होता है कि तुम रट करके आए हो और तुमने कंसेप्ट को रटा है, तुमने उसको अपने अंदर फील ही नहीं किया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पूरा बेसिक लगाओगे और अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करके मानोगे। अब आपको जो लगाना है वो क्या लगाना है, स्मार्ट अप्रोच। आप ऐसे समझिए, मेरी बातों को बस सुनिएगा, आपका आंसर बिना कलम उठाए आ जाएगा, मेरा दावा है आपसे। आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब किसे पार कर रही है, तो अपने आप को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। उसी तरीके से यहां पर भी वो अपने आप को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटाएंगे यहां पर, तो हमारे पास में कितना मीटर हो जाएगा, तो 200 मीटर हो जाएगा। और यहां पर इसमें से हम इसे घटाएंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। यकीन मानो, ऐसे कह सकते हो आप यहाँ पे कि सर वो ट्रेन 10 सेकंड के अंदर में 200 मीटर जा सकती है। मैंने कहा ना बिना कलम उठाए आंसर मैं आपका निकलवाऊंगा। तो देखिए दो चीजें हैं, एक स्पीड निकालना है और एक आपका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मिश्रा जी, 10 सेकंड में वो कितना जा रहा है, 200 जा रहा है, तो 50 सेकंड में ट्रेन कितना गया होगा, 1000। समझ गए, इसका अगर 5 गुना करेंगे तो 200 का 5 गुना कितना होता है, 1000 होता है। अगर उसने 1000 किलोमीटर की या 1000 मीटर की दूरी तय की होगी तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 400, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 600। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैंने कहा ना बिना कलम उठाए आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आइए स्पीड निकालते हैं हम यहाँ पे, बिना डिस्टेंस को निकाले स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। कोई ट्रेन 10 सेकंड में 200 मीटर जा रही है तो 1 सेकंड में कितना जा रही है, 20, यानी मीटर पर सेकंड में उसकी रफ्तार कितनी है, 20 है। और 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5, तो 18 चौके कितना हो जाएगा, 72, तो ये आंसर है। तो कहीं पर कलम भी उठाने की आवश्यकता पड़ी क्या, बताओ। बेसिक में थोड़ा अपना जो है ना बड़ा बेकार सा लगता है, बहुत बोर करते हैं बेसिक बताने में। हमको लगता है यार ठीक है समझा तो दिए, मजा उससे नहीं आना है, कंपटीशन उससे नहीं होना है, क्लियर उससे नहीं होना है, समझ के बात को लेकर के। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है और सीखनी है। अब बोलोगे सर आपने क्यों माइनस किया, कैसे माइनस किया, ऐसे मान करके चलो माइनस करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, मेरा इंटेंशन क्या था। तो माइनस करने के पीछे दोस्त यहाँ पर जो मेरा इंटेंशन था या मेरी जो लॉजिक थी या जो मेरी सोच थी वो यहाँ पर ये थी कि पहले वाले केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, ऐसे मान के चलो ये LT है और ये भी LT है, इस पूरे में से इसे खत्म करो तो LT में से LT का विनाश हो जाएगा, 600 में से 400 जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200 हो जाएगा यहाँ पे, और 60 में से 50 जाएगा तो हो जाएगा 10 सेकंड। यानी ये ट्रेन मेरे भाई 10 सेकंड के अंदर में कितना जा सकती है, तो 200। अगर ये 10 सेकंड के अंदर में 200 जा सकती है तो इसका 5 गुना 50 होता है और इसका 5 गुना 1000 होता है, यानी 1000 गई है। 1000 में 400 जो है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 600 किसकी लंबाई है, ट्रेन की। बस बात खत्म, कोई कलम वलम कुछ नहीं उठाना भाई, सिंपल सी बात है भैया। 10 सेकंड में यहाँ पर इतना गई है तो 10 सेकंड में गई है तो 500 में कितनी गई होगी, 500 में मेरे भाई 1000 गई होगी, 1000 में ये 400 है तो ये कितना है, 600 है। बस इतना आंसर दे दीजिए, बात खत्म। आपको अभी थोड़ा थोड़ा भी और समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी चीजें भी हम आपको और क्लियर कराएंगे, अभी देखते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर 7 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर ये बोला गया है कि एक 750 मीटर लंबी ट्रेन किसी स्टेशनरी पोल को 15 सेकंड में पार करती है, उसी स्पीड पर पार करते हुए किसी ब्रिज को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। ये देख लोगे ना, ये समझ जाओगे मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से। देखो एक ट्रेन है, किसी पोल को पार की, कितने सेकंड में, तो 15 सेकंड में। पहले मुझे ये क्वेश्चन कराना था, उसके बाद में मुझे वो कराना था, तब ज्यादा क्लियर होता। अब यही वाली जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और कितने सेकंड में कर रही है, तो 25 सेकंड में। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है समझने के लिए, ये आपका एक पिलर है और वो पहला मंजिल था। तो पहले बेस समझो, अगर कोई ट्रेन पोल को पार करती है 15 सेकंड में और वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में, तो पहली परिभाषा जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या कहा कि जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को पार करती है इसका मतलब वह अपने आप को पार करती है। तो अपने आप को पार करने में मिश्रा जी कितना लग रहा है बताइए, 15 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 15 सेकंड लग रहा है।
और जब कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना लगता है 25 सेकंड। तो जैसे कोई भी ट्रेन है, सपोज करिए मान लीजिए मिश्रा जी यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, तो जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है इसका मतलब वो दोनों को पार करती है, और दोनों को पार करती है तो जो समय लगता है वो दोनों में लगता है। तो ये जो 25 सेकंड लगा है ये दोनों में लगा है। खुद में उसको कितना समय लग गया तो बोलिएगा 15 सेकंड। तो खुद को पार करने में लगा 15 सेकंड, दोनों को पार करने में लगा 25 सेकंड, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा, 10 सेकंड लगा मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए जो ट्रेन है वो कितना मीटर लंबा है, 750। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा 15 सेकंड के अंदर में, 15 सेकंड के अंदर में उसने कितने की दूरी तय की, तो 750 यानी अपना 50 गुना। तो अगर यहां पर उसने अपना 50 गुना तय किया ना, तो यहां पर भी 10 सेकंड के अंदर में मेरे भाई यहां पर वो क्या तय करेगी, तो अपना मेरे भाई 50 गुना, और 10 का 50 गुना कितना होता है, तो 500 होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब आप बेसिक को भूल जाइए। एक वक्त था, ठीक है बेसिक अच्छी बात है, समझ के लिए अच्छा है, पेपर में कंपटीशन क्रैक करने के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा ना छपेगा आपके दिमाग में, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो इसीलिए अपने आप को पार करने में 15 सेकंड, दोनों को पार करने में 25 सेकंड, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड भाई। अगर यहां पर ये अपने आप का 50 गुना दूरी तय करती है तो यहां भी अपने आप का 50 गुना, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। भाई मजा आ रहा है ना, तो सच बता रहा हूँ, लाइक करो यार, सपोर्ट करो, 7,000 8,000 तक लाइक पहुंचाओ फटाफट, ठीक है। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जीवन में कुछ वैल्यू आपकी ऐड हो रही है, तभी हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तभी हम 2-3 मेथड भी बता पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगेगा चलो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, काम करो एक ही मेथड बताओ, बस बात खत्म। यहाँ पे क्यों जान इतनी डालनी है सेशन के अंदर में, पढ़ाते तो सब हैं, ठीक है, अपनी बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40.5 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। जनाब, बिल्कुल जनाब, यहाँ पर आप बात को समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पर ये कहा गया ये ट्रेन है और पोल को पार करने में कितना सेकंड लेती है, तो 24 सेकंड लेती है भाई। और जब यही ट्रेन यहाँ पर पार करना चाहती है, किसको पार करना चाहती है, तो आप बोलोगे सर ये किसी पोल को पार करना चाह रही है, सॉरी ब्रिज को यहाँ पर, और ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो ब्रिज की लंबाई जो है वो यहाँ पर 450 है। ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 450 मीटर है यहाँ पर। तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। पहली बात, जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी ब्रिज को पार करेगी तो इसका मतलब अपने आप को और उस ब्रिज को दोनों को पार करेगी। इसने ये तो साबित कर दिया कि इसको अपने आप को पार करने में 24 सेकंड लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पार करने में कितना लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेटिव जो है आपको करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवर्स अप्रोच आपको बताऊंगा। आप एक काम कर लो, यहाँ ट्रेन की जो लंबाई है वो पता कर लो, ताकि ये पता चल जाएगा कि इतनी लंबाई के लिए इतना सेकंड लगता है, तो ये लंबाई के लिए कितना सेकंड लगेगा, समझ गए। तो बस आप यहाँ पर कुछ मत करो, इस ट्रेन की लंबाई पता करो, और लंबाई मतलब लेंथ बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इसका कितना है, 2 × 40, और यहाँ पर 81/2 है। तो ये हो गया स्पीड, चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको यहाँ पर 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये डिस्टेंस बराबर स्पीड और इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर मेरे भाई टाइम हो जाएगा, इतना सेकंड हो गया। तो आप जब यहाँ से लेंथ निकालोगे तो लेंथ के केस में आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर 9 से 2 बार में, और 9 से आपका 9 बार में, 2 और 2 4 ने सर इसको 6 बार में खत्म किया, 6 × 5 = 30, 30 9 कितना 270 सेकंड या 270 मीटर हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको यही बात, यही चालबाजी, यही छोटी सी ट्रिक जो है वो सिखाना चाहता हूँ। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल करके आ गई, तो बोलोगे सर 240 मीटर निकल करके आ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 450 मीटर है। अगर ये ट्रेन 240 मीटर लंबा है और अपने आप को पार करने में 24 सेकंड का वक्त लेता है यहाँ पर, यानी इसको 10 से भाग करने पर ये आया है, तो इसको भी 10 से भाग करो तो ये अपने सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लेगा, तो 45 सेकंड। और जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब ये दोनों, और दोनों का मान कितना हो जाएगा, तो 69। कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू पास इतना मीटर लॉन्ग ब्रिज। 81/2 हो गया हमारा, 5/18, 9 से 2 बार में, 9 से 9 बार में, और 4 से हमारे 6 बार में, 30 9 270, बिल्कुल, अच्छा 270 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 270, हमने गलती से यहाँ पर 240 मीटर लिख दिया, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर ये 270 मीटर पार करने में 24 सेकंड का मेरे भाई यहाँ पर वक्त लेती है, तो आप मुझे ये बताइए कि अब इसको अपने आप को और इसको दोनों को पार करना है, तो अब वक्त कितना लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो होगा रिलेटिव कंसेप्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतने मीटर के लिए इतना सेकंड, यानी जो 24 सेकंड लग रहा है ये कितने मीटर के लिए लग रहा है, तो बोलोगे सर 270 मीटर के लिए।
और अब ये ट्रेन अपने आप को भी और इस प्लेटफॉर्म को भी दोनों को पार करना चाहती है। तो यानी 270 और 450, ये हमारा 7 5 12 यानी 720 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो मैंने ये कहा इतना सेकंड लगता है इतने मीटर के लिए, तो इतने मीटर के लिए कितना सेकंड लगेगा जरा ये बता दो। 0 से आपका 0 खत्म, 9 से आपका 3 बार में, 9 से आपका 8 बार में, और 3 से भी आपका मेरे भाई 8 बार में। 8 × 8 हमारा 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। और इस तरीके से बढ़िया से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बढ़िया से चीज़ों को आप जान सकते हैं। ये चलिए हम लोग खूबसूरत तरीके से करेंगे। कहीं पर हम लोग किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक तो हमने आपको पढ़ा दिया। बेसिक में मेरे भाई यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको सिखा दी, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि बेसिक में कुछ और बताने की आवश्यकता है अब आप लोगों को। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कहा गया। अगला सवाल यहाँ पढ़िए। कहा गया दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 310 और 330 मीटर की है और ये 160 मीटर की दूरी पर हैं। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड इतना, हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। एकदम बेसिक के ऊपर में ये सवाल है आपका। जैसे एक आपकी ये ट्रेन है, बीच में यहाँ पर करण अर्जुन वाला पुल है, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरी ट्रेन ये रही। पहली वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो 310 मीटर है दोस्तों। दूसरी वाला जो यहाँ पर ये कितने की दूरी पर है, तो 160 मीटर की दूरी पर होंगे, आप ऐसे मान के चलिए। और दूसरा जो है मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन वो 330 मीटर का है। तो साफ अक्षरों में सवाल में ये कहा गया इतने और इतने मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां इतने की दूरी पर हैं और वो समानांतर पटरियों पर इतने और इतने की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं, तो समय कितना लगेगा। मैंने आपसे यही कहा कि देखो बच्चों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड होता है। अगर ये ट्रेन सारी की सारी मेरे भाई ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखोगे ना, तो डिस्टेंस में ऐसे देखना, एक ट्रेन के आखिरी छोर से दूसरे ट्रेन के आखिरी छोर तक की दूरी। डिस्टेंस में हमेशा ये देखना होता है इसका लास्ट पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट। तो यहाँ 310, 160, 330, तो अगर आप यहाँ देखोगे 3 और 1 4 और 3 7, और ये मेरे भाई हो गया 1 यानी 800 मीटर की दूरी। और स्पीड की जब हम बात करेंगे तो स्पीड हमारा कितना होगा, जब दो चीजें सामने से आती हैं स्पीड को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको जोड़ो, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 180, 280, 288 हो जाएगा मेरे भाई। चूंकि यहाँ पर ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना मेरा अधिकार है, तो इसे हम 5/18 से गुना करके बदलेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो 18 से आप यहाँ पर इसे 16 बार में मेरे भाई काट पाओगे। 16 और 5 80 होता है, जो इसे 10 बार में काटता है, और कुल मिलाकर के आंसर हमारा कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। समझ में आ गया। एकदम लाइव रहना है, रोज रात 8:30 बजे आपको बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो लाइव रहना है, आपको सीखना है, समझना है। समझ गए बात को लेकर के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और अगला सवाल 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसको समझ गए तो बस ये समझ लो पूरा ट्रेन का कंसेप्ट आपको आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है दो ट्रेनें हैं, इतना मीटर और इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः इतना और इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करेंगे। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया कि जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी अपनी लंबाई है, इसकी अपनी गति है, इसकी अपनी गति है, तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम दोनों को जोड़ देंगे, और स्पीड में यहाँ पर चूंकि अपोजिट में आ रहे हैं तो स्पीड को भी जोड़ देंगे, बस वही बात है। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हम दोनों को जोड़ेंगे, 230, 270 हमारा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और स्पीड में अगर हम बात करते हैं तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 42 और ये मेरे भाई 90 हो जाएगा। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे 5/18 से भाग करना मेरी जिम्मेदारी है। 18 से मैं 5 बार में करूंगा, 5 और 5 25 मेरे भाई 20 बार में जाएगा। कुल मिलाकर के आंसर हमारा 20 सेकंड आ जाएगा। तो बड़े से बड़े केस को भी आप बड़े प्यार से निपटा पाओगे कब, जब आपकी चीजें पता हो, आपको क्लियर हो यहाँ पर कि क्या है और ये क्या नहीं है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, और ये क्या कहा गया जरा पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया दो ट्रेन पी और क्यू यहाँ पर पैरेलल ट्रैक में विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, जिसमें एक की रफ्तार 110 और दूसरे की 140 है। पी वाली जो है वो 70 की रफ्तार में है और इसे 5 सेकंड लगता है क्यू को क्रॉस करने में, तो क्यू की रफ्तार कितनी होगी। हमने तो भैया एक ही बात कहा था कि यार जब भी दो ट्रेनें आपको एक दूसरे को क्रॉस करती दिखेंगी तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पर टाइम भी दोनों, देखो लेंथ भी दोनों का लेना और स्पीड भी दोनों का लेना है। अगर सेम डायरेक्शन में मिश्रा जी आती हैं तो स्पीड को घटा दिया जाता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो स्पीड को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। एक बात कह रही है पूजा कुमारी की जो है ट्रिक जो है एग्जाम में फेल हो जाता है। पूजा कुमारी में कभी भी एक बात को याद रखिएगा, पहले मेथड नंबर 1 पढ़ाता हूँ कि हाँ बच्चों ये तुम्हारा बेसिक है, और तब उसके बाद में वहां पर एक छोटा सा अगर कोई कंसेप्ट निकल करके आता है तो हम आपको वो पढ़ाते हैं। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि सिर्फ अगर ट्रिक के भरोसे रहे तो पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। तुम्हारा नींव, तुम्हारा जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले क्या कहा कि वो पहली मंजिल को भी बनाने के लिए आपकी नींव बनाने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है,
तो आप समझिए। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये ट्रिक है, तुम इसको नोट कर लो। ट्रिक होता है कहीं पर अप्लाई होता है, कहीं पर नहीं होता है। जो हम सिखा रहे हैं वो आपको एक कंसेप्ट ही है, और उस कंसेप्ट का वो छोटा रूप है, ठीक है, वो समझ सकते हैं। ट्रिक हो गया, देखो 7 का डिविजिबिलिटी, 6 का डिविजिबिलिटी, तो वैसे आप चेक करोगे, लेकिन मैं वैसे नहीं करा रहा हूँ कहीं पर भी, ठीक है। तो अब 2 ट्रेनों ने पार किया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लेंगे। तो पहली वाली की जो स्पीड है वो मान लेते हैं 70 है, दूसरी वाली की स्पीड हमारी कितनी है, x है। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किलोमीटर में, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे गुना करेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस में दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो ये आपका हो स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 5 में यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 50 बार में, और 5 इसे कितनी बार में काटेगा, 10 बार में। तो बेसिकली हम ये लिखेंगे 70 + x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 180। तो x का मान हमारा हो जाएगा 110। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखना है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिमाग में आए दिन 100 चीजें चलते रहती है यार, इंसान लास्ट तक मैं भी थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। सच बताऊं तो घर की टेंशन अलग, पढ़ाने का टेंशन अलग, बीवी बच्चों के टेंशन अलग। 4 बच्चे मेरे हो रखे हैं, बताओ यार, उनको स्कूल में पढ़ाना है, एडमिशन्स करवाने हैं, उनकी टीचर का अलग कंप्लेन आता है कि बच्चे मेरे पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से। इतने टेंशन हो रखे, क्या ही कहूँ मैं। ऊपर से मिश्रा जी के शादी का टेंशन अलग हो रखा है हमको, क्या बोले हम। चलो आज वो पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे ध्यान होता है बच्चों के ऊपर में, सोच रहे होते हैं आज बोली है गुस्सा में हमको कि एकदम टाइम पे घर आ जाइएगा, नहीं तो खाना वाना फेंक देंगे। बताओ दिमाग में वो चल रही होती है पूरा का पूरा, कैसे ध्यान दे यार आदमी, किस किस चीज के ऊपर में फोकस करे। आ जाओ पढ़ो। आईसीआर में इसका ये सवाल है, कहा गया कि एक ट्रेन 220 मीटर की लंबाई है जो कितने की रफ्तार से मेरे भाई चल रही है, और किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है जो विपरीत दिशा में आती है 9 से। तो यहाँ दूसरे वाली की जो रफ्तार है वो हमारा कितना है। बड़ा मुश्किल है यार, शादी वादी व्यवहारिक जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बताओ यार। ऊपर से बीवी के साथ में 4 बच्चे और रखे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, पूछो मत। ये इतने मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है और इतनी की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से हर इतनी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करेगी। तो चाल क्या है, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का ही भैया ये फोटोकॉपी है, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन का। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली वाली की जो हमारी गति है वो है 72, दूसरी वाली की जो गति है वो है हमारी 80 x हो गया, और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए ये करेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 220 और 230 कितना हो जाएगा भाई, 450 हो जाएगा। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारा कितना होना है, तो 9 होना है। 9 से अगर हम काटेंगे तो 50 बार में, 5 से हम काटेंगे तो 10 बार में। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 72 जमा x बराबर में 180, और अगर हम x की बात करते हैं तो ये मेरे भाई हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 13 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल में बोला गया, पढ़िए। 2 ट्रेन इतना एंड इतना इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना, हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। ये भी हल्का सवाल भैया, 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार करती हैं वो भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्योंकि दोनों पार कर रही हैं तो डिस्टेंस दोनों के पास में होगा, इसीलिए दोनों को जोड़ दो। तो 140 120 को जोड़ दिया तो इतना हो गया, और चूंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड को हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पीड को अगर आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको इसके साथ में गुना कर दीजिए। ये अगर हम काटेंगे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 52 सेकंड, और कुल मिलाकर के आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो जब भी रेलगाड़ी इस तरीके से किसी को भी पार करे, आज के बाद मुझे लगता है कि कहीं पर मेरे किसी भी चैंपियंस को कोई भी दिक्कत होगा यहाँ पे, और आप बढ़िया से समझ पाओगे। ठीक है, आ जाइए चलिए क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सवाल मेरे भाई क्या बोला गया, 14 नंबर सवाल। कहा गया 2 ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना, द ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट, लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज इतना, लेंथ ऑफ अदर ट्रेन इज। इतना पढ़ाने के बाद में अगर एक क्वेश्चन भी हम आपको होमवर्क ना दे तो मेरा पढ़ाना भी कौन सी बात का है, बताओ। तो ये जो सवाल है, हमारे जितने भैया लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे वीडियो को रोकेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। समझ गए, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, कहीं पर कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है।